Morning, dear students. Today in this lesson we are going to do exercise 7.4 fractions. Here we will learn the comparison of the fractions. So let us read out the first question. Write the shaded portion as fraction and arrange them in ascending and descending order using the correct sign. So these are the symbols greater, less than and equal to between the fractions. So let's do the first part only. ये आपको सर्कल्स दे रखे हैं, डिफरेंट सर्कल्स, एंड यू नीड टू, दे आर टेलिंग यू टू राइट डाउन द शेड फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पोर्शन. तो उसके लिए सबसे पहले आपको सर्कल के टोटल फ्रैक्शंस देखने, टोटल पार्ट्स कितने किए हैं. 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. यहाँ पर टोटल 8 पार्ट्स हैं और 1 2 एंड 3 पार्ट्स आर शेडेड. तो इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 3/8. सिमिलरली यहाँ पर भी आपके नंबर ऑफ टोटल पार्ट्स हम काउंट कर लेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8. टोटल 8 पार्ट्स में से आपके पास 6 पार्ट्स जो हैं वो शेडेड हैं, तो इट इज 6/8 फ्रैक्शन हो जाएगा. सिमिलरली यहाँ पर भी आपके टोटल 8 पार्ट्स हैं. 8 में से 1 2 3 4 पार्ट्स आर शेडेड, तो ये आपके पास हो जाएगा 4/8. यहाँ पर भी आपके टोटल 8 पार्ट्स हैं, उसमें से 1 शेडेड है, तो फ्रैक्शन हो गया 1/8. अब इनको हमने असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में हम कैसे लिख सकते हैं. हमने पहले यहाँ पर चेक किया कि इनके डिनोमिनेटर्स क्या हैं. सारे फ्रैक्शंस के द डिनोमिनेटर्स आर सेम, दैट मीन्स ये क्या है, दीज आर द लाइक फ्रैक्शंस. सो हाउ विल यू राइट देम इन द फर्स्ट वी विल बी राइटिंग इन ascending order. Ascending order means starting from the lowest number to the lowest fraction to the highest fraction. Now your denominators are same, that means we will look for the numerators only. तो जो सबसे छोटा न्यूमिरेटर होगा that will be the smallest fraction. So here smallest is 1/8, then your 3/8, then your 4/8. The biggest one is the 6/8. ये हो गया अरेंज. इसको वी आर अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर. नाउ अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगेस्ट फ्रैक्शन टू द लोएस्ट वन. तो बिगेस्ट, ये दीज आर द लाइक फ्रैक्शंस. सो सबसे पहले आपका बिगेस्ट क्या होगा, जो बिगेस्ट नंबर है न्यूमिरेटर में, दैट विल बी द बिगेस्ट फ्रैक्शन. हियर 6 इज द बिगेस्ट नंबर, दैट इज 6/8. देन वी विल बी राइटिंग द इंसर्टिंग greater the sign between the numbers. ठीक है. सो फर्स्ट 6/8 इज ग्रेटर. ठीक है. उसके बाद आपका 4/8 इज ग्रेटर. देन योर 3/8 इज ग्रेटर. ठीक है. ग्रेटर का साइन यू विल बी राइटिंग लाइक दिस. सो दीज आर द नंबर 6/8, 4/8, 3/8 एंड 1/8. नाउ लेट अस डू द क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सी करेंगे. फर्स्ट यहाँ पर है कंपेयर द फ्रैक्शंस. यहाँ पर देखो, जब भी आपके पास ये 5/6 एंड 2/6 है, दीज आर द लाइक फ्रैक्शंस. हियर वी विल बी लुकिंग द न्यूमिरेटर्स ओनली. यहाँ पर न्यूमिरेटर 5 एंड 2 है, सो जो बड़ा न्यूमिरेटर होगा दैट विल बी द बिगर फ्रैक्शन. दैट मीन्स 5/6 इज द बिगर फ्रैक्शन. नेक्स्ट वाला है आपका 3/6 एंड 0. सो ऑब्वियसली दिस 3/6 इज ग्रेटर. Now next one is 1/6 and 6/6. Denominators are same, so we will look for the numerators. तो 6/6 is greater. Next वाला is also a like fraction. Like fractions हैं, denominators same हैं इनके, so हमने numerators check करने हैं. जो numerator big होगा that will be the bigger fraction. 8 and 5 को compare किया तो 8 is bigger. So that means 8/6 is greater than 5/6. Now let us move to the question number 2. Part A करेंगे. यहाँ पर भी compare the fractions and put the appropriate sign. यहाँ पर हमने इनको fractions को compare करना है. ठीक है. The first part 3/6 and 5/6. तो same, ये आपके like denominators हैं, like fractions हो गए. तो जिसमें जो आपका ग्रेटर न्यूमिरेटर है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर फ्रैक्शन. 3 एंड 5 को हमने कंपेयर किया, तो हमने इनको कंपेयर करने के बाद भी
केम टू नो दैट 5 इज ग्रेटर। ठीक है, तो हमने क्या लगाया, ग्रेटर वाला साइन टुवर्ड्स 5। नेक्स्ट वाला है आपका, नेक्स्ट आपकी पार्ट है, पार्ट बी करेंगे हम इसका 1/7 एंड 1/4। इसमें देखो ये हैं तो अनलाइक फ्रैक्शंस, बट जो आपके न्यूमिरेटर्स हैं वो सेम है, 1 and 1 बोथ द साइड। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, ऑपोजिट हो जाता है। इसमें हमने देखना है जो स्मॉल डिनोमिनेटर्स, हमने डिनोमिनेटर्स को कंपेयर करना है। तो जो स्मॉल डिनोमिनेटर होता है दैट विल बी द बिगर फ्रैक्शन। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर स्मॉल कौन सा है, 4 है। 7 and 4 को कंपेयर किया तो 4 इज स्मॉलर नंबर, दैट मीन्स 1/4 इज ग्रेटर देन 1/7। नेक्स्ट वाला है क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट बी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट बी है 3/4 एंड 2/6 को हमने कंपेयर करना है। अब ये दीज आर द अनलाइक फ्रैक्शंस, तो हमने इनका पहले क्या करना है, डिनोमिनेटर्स को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। लाइक फ्रैक्शंस बनाने के लिए हमें डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है। सो एलसीएम ऑफ 4 and 6 हमने ले लिया। इस तरह से एलसीएम मेथड हमने डिवीजन मेथड, 4 and 6 विल बी राइटिंग एंड डिवाइडिंग बाय 2। तो 2 2s are 4, देन 2 3s are 6। सो इन सारे जो बचे हुए नंबर्स हैं इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2s are 4, 4 3s are 12। तो एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा, 12। सो दिस वी हैव रिटन हियर, एलसीएम ऑफ 4 and 6 आपके पास 12 आ गया। अब हमने नंबर्स फ्रैक्शंस जो हमारे पास थे दैट हमने ले लिए। 3/4 है तो 4 आपका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर 4 में हमने क्या मल्टीप्लाई करें कि वी शुड गेट 12। तो दैट इज 4 3s are 12 होते हैं। दैट मीन्स हमने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 3 से कर देना है। ठीक है, तो यू विल गेट 9/12। नेक्स्ट वन 2/6 है, तो 6 में क्या मल्टीप्लाई करें कि आपके पास 12 हो जाए, दैट मीन्स 2 यू विल बी मल्टीप्लाइंग इट बाय 2, दैट इज 2 multiplied by 2/6 multiplied by 2. So you are getting 4/12. Now we will be comparing. एक साइड आपके पास हो गया 9/12, ठीक है, एंड दूसरी तरफ हो गया 4/12. So which is greater, ये हो गए लाइक फ्रैक्शंस, which is greater, 9/12 will be greater. अब देखो यहाँ पर विल बी चेकिंग 9/12 किसका आ रहा है, 3/4 का। तो दैट मीन्स 3/4 इज, नेक्स्ट आपका आंसर आ जाएगा 3/4 इज ग्रेटर देन 2/6। ये आपका आंसर आ गया, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट वाला है, इसका पार्ट सी कर लेते हैं। इन पार्ट सी 2/3 एंड 2/4 इज गिवन। ये सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन जिसमें आपके न्यूमिरेटर्स आर सेम। जब न्यूमिरेटर्स सेम होते हैं तो हमने डिनोमिनेटर्स चेक करने होते हैं। जो स्मॉल डिनोमिनेटर होता है दैट विल बी द बिगर फ्रैक्शन। तो यहाँ पर 3 जो है स्मॉल है, तो दैट मीन्स 2/3 इज अ ग्रेटर फ्रैक्शन। नेक्स्ट वाला भी इसी काइंड का एक और क्वेश्चन है, 5 पार्ट ए में है, ये भी कंपैरिजन वाला ही है। कंपेयर 1/2 एंड 1/5। आप न्यूमिरेटर्स आर सेम, सो वी विल लुक फॉर द डिनोमिनेटर। जो स्मॉल डिनोमिनेटर है वो क्या बन जाएगा, बिग फ्रैक्शन। यहाँ पर 2 स्मॉल है, 5 and 2 को हमने कंपेयर किया तो जो 2 था वो दैट इज स्मॉलर फ्रैक्शन। ये आपका 1/2 स्मॉलर फ्रैक्शन हो गया। नेक्स्ट वाला है 5th पार्ट सी, कंपेयर द फ्रैक्शंस ही हैं इसमें। तो ये आपके अनलाइक फ्रैक्शंस हो गए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी विल बी टेकिंग एलसीएम ऑफ 5 and 3। सो हमने ले लिया एलसीएम ऑफ 5 and 3। अब देखो इनका कोई भी ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं है जिससे ये दोनों डिवाइड हो रहे हो। दीज आर द प्राइम नंबर्स, तो दैट मीन्स वी विल बी मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। 5 3s are 15 हो जाएगा। तो नाउ 3/5 पहले लिया फ्रैक्शन, 5 डिनोमिनेटर हमें क्या चाहिए 15। 5 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 15 हो जाए, दैट मीन्स 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 multiplied by 3 एंड टॉप पे भी आपके पास 3 है। तो 3 3s are 9, 9/15 आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट वाला फ्रैक्शन है आपके पास 2/3। सो 2/3 है, तो 3 में क्या मल्टीप्लाई करें कि आपके पास 15 हो जाएगा, दैट इज 5 करेंगे, 3 5s are 15 होता है ना, तो ये हो गया 10/15। नाउ वी विल कंपेयर। फर्स्ट वाला है आपका 9/15,
and the second one is 10 over 15. So which is greater? 10 over 15 is greater. So 9 over 15 क्या था? 3 over 5. 10 over 15 क्या था? 2 over 3. तो 2 over 3 is greater than 3 over 5. ये आपका आंसर आ गया. फाइन. नाउ नेक्स्ट वाला है इसका के पार्ट. इसको भी कंपेयर करना है. यू विल बी कंपेयरिंग दिस. 5 over 7 एंड 15 over 21 है. ठीक है, तो पहले हमने ये चेक किया 15 over 21 का हम इसको फर्दर सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं. ठीक है, तो हमने 15 over 21 को दोनों को का कॉमन टेबल जो है 3 है, तो डिवाइडिंग बोथ बाय 3. तो यहाँ पर आ जाएगा 15 को 3 से डिवाइड किया तो कौन से नंबर पर आ रहा है? 5 3 जा 15. इसी तरह से 7 3 जा 21. तो 5 over 7 आ गया. दैट साइड दूसरी साइड भी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड भी आपके पास 5 over 7 है. तो 5 over 7 विल बी इक्वल टू 5 over 7. बोथ आर इक्वल. नाउ नेक्स्ट वाला कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6. इन क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास दे रखा है, आपको ये सब रिड्यूस करने हैं. यू नीड टू रिड्यूस दीज फ्रैक्शंस. ठीक है, बाय चेंजिंग ईच ऑफ देम टू द सिंपलेस्ट फॉर्म. अब इसको सबसे पहले सब सारे फ्रैक्शंस को सिंपलेस्ट फॉर्म में रखना है. एंड जो इसका आपने ग्रुप बनाने हैं, 3 ग्रुप्स बनेंगे. ग्रुप ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनेंगे. जैसे एक का सपोज आंसर इसका आ रहा 1/6, तो आपने चेक करना है कि और कौन कौन से फ्रैक्शंस का आंसर 1/6 आएगा. सो दैट यू नीड टू मेक द ग्रुप. सो वी विल बी डूइंग अ फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस एंड बाकी आपने खुद सॉल्व करने हैं इसके. एंड यू नीड टू मेक द ग्रुप ऑल्सो. सो फर्स्ट पार्ट है 2 over 12 है. अब देखो इनका कॉमन टेबल जो है 2 है, तो वी विल डिवाइड बोथ. 2 over 12 को हमने 2 से डिवाइड किया. सो आपके पास क्या आ जाएगा? 1 over 6. 2 को 2 से डिवाइड किया 1 आ रहा है. 12 को 2 से किया तो 6 आ रहा है. इसी तरह से नेक्स्ट वाला है 3 over 15. 3 over 15 है, तो इसमें भी 3 को 3 से इनको दोनों का कॉमन टेबल 3 है, तो इसको डिवाइड करेंगे 3 से. 3 1 जा 3 एंड यहाँ पर 3 5 जा 15 आ गया. नेक्स्ट वाला है 8 over 50. इन दोनों का कॉमन टेबल 2 है, तो 2 से इन दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2 4 जा 8 और यहाँ पर डिनोमिनेटर आपके पास 50 को जब 2 से डिवाइड किया तो आपके पास आ जाएगा 25. नेक्स्ट डी पार्ट है 16 over 100. नाउ 16 over 100 का कॉमन जो आपका फैक्टर है जिससे ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं दैट इज 4. सो डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 4 you will get 4 4s are 16 and when you divide 100 by 4 आपके पास आ जाएगा 25. 25 4s are 100 होते हैं. ठीक है, अब देखो यहाँ पर जैसे हमारे पास ग्रुप बन गए ना 4/25 you are getting in C and D. सिमिलरली यहाँ इन सब में आपको रिड्यूस करना है एंड देन अपने ग्रुप बनाने हैं कि 1/6 किस किस में आ रहा है, कौन कौन से पार्ट में यू आर गेटिंग 1/6 एंड किस किस पार्ट में आपके पास 4/25 आ रहा है. देयर आर 3 ग्रुप्स. 1/6 है एंड देन 1/5 एंड देन 4/25 है. नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट सी करेंगे. यहाँ पर you will here it is also you will be solving it and this is also comparison question. पार्ट सी है is 4/5 equal to 16/20. क्या 4/5 16 over 20 के इक्वल है या नहीं है, दैट यू नीड टू फाइंड आउट. ये कंपैरिजन करेंगे इसमें. ठीक है, सो बोथ आर ये आपके अनलाइक फ्रैक्शन हो गए. यहाँ पर 5 and 20 जो डिनोमिनेटर्स हैं 5 and 20 है, इनका हमने एलसीएम ले लेना है. एलसीएम ऑफ 5 and 20, इनका कॉमन टेबल जो 5 है दोनों को हमने 5 से डिवाइड किया. ठीक है, दैट इज 5 1s are 5 and 5 4s are 20. ना ये फर्दर 4 जो है किसी और नंबर से मतलब 2 से जाएगा देन इट इज यूजलेस टू डू आगे फर्दर कैलकुलेशन. दैट मीन्स हमने इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना. 5 4s are 20. तो एलसीएम आपके पास 20 आ जाएगा. डिनोमिनेटर आपके पास कॉमन क्या है 20. अब हमें 4/5 में पहला फ्रैक्शन 4/5 है, तो 5 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 20 हो जाए. दैट मीन्स 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज
4 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मीन्स न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमने क्या करना है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये जो है 16/20। ठीक है, नेक्स्ट वन इज ऑल्सो 16/20। ठीक है, तो 16/20 में ऑब्वियसली 1 से ही करोगे, यू विल गेट द सेम आंसर। सो 16/20 एंड 16/20, तो ये दोनों क्या हो गए, उन्होंने यही पूछा इज बोथ आर इक्वल। सो यस बोथ आर इक्वल, equal fraction. You'll be writing both are equal fractions. So now let us do question number 8. Question number 8 is given. Ila read 25 pages of a book containing 100 pages. Lalita read 2/5 of the same book. Who read less? किसने कम बुक रीड करिए, दैट यू नीड टू फाइंड आउट। ठीक है, फॉर दैट अब देखो ये दो तरह से हो सकता था, एक तो नंबर ऑफ पेजेस निकाल के हम कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, एंड दूसरा है फ्रैक्शंस निकाल के। ठीक है, तो मैं दोनों आपको पार्ट समझाती हूँ कैसे करने हैं। तो लेट अस स्टार्ट। तो इला रेड कितने पेजेस, 25 पेजेस। आपके पास टोटल नंबर ऑफ पेजेस है 100। तो ललिता ने कितने पेजेस रीड किए हैं, 2/5 ऑफ द बुक। अब बुक में पेजेस आपके पास 100 दे रखे हैं। ठीक है, ऑफ का मीनिंग होता है, बोर्ड मास में आपको पता है ना, ओ ऑफ का मीनिंग है मल्टीप्लाई, 2/5 ऑफ 100। ठीक है, अब ये 5 एंड 100 कट रहे हैं, 5 ये 5 पे ही कट हो रहे हैं, 5 1 सा 5, और यहाँ पर जब हमने 100 को 5 से डिवाइड किया तो 20 आ रहा है। ठीक है, तो न्यूमिनेटर में आपके पास आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 20, दैट इज 40। ये हो गए 40 पेजेस ललिता ने रेड किए। तो ये आपको क्लियर दिख रहा है कि किसने लेस पेजेस रीड किए, इला ने लेस पेजेस रीड किए हैं। ठीक है, बट हमने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में करना है। ठीक है, तो फ्रैक्शन ऑफ द बुक रेड बाय इला क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ जो पेजेस हैं वो आपका डिनोमिनेटर हो जाएगा, जो रेड पेजेस हैं वो आपका न्यूमिनेटर, दैट इज 25/100। इसको फर्दर डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, दैट इज 25 1 सा 25, ये 1/4 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से द फ्रैक्शन ऑफ ललिता बुक रेड बाय ललिता ने कितने पेजेस रीड किए हैं, 2/5। ठीक है, इला ने किए 1/4, ललिता ने किए 2/5 ऑफ द बुक। ठीक है, अब हमने इनको कंपेयर करना है। ठीक है, एक है 2/5 और एक है 1/4, तो हमने एलसीएम ले लेना है 4 एंड 5 का, डिनोमिनेटर्स का। 4 एंड 5 का एलसीएम क्या हो जाता है, 20। अब हमें क्या चाहिए, 2/5 में 5 में क्या मल्टीप्लाई करें कि आपके पास 20 हो जाए, दैट इज 4। 2/5 दोनों को 4 से मल्टीप्लाई किया, दैट इज 4 2 ज़ा 8 एंड 4 5 ज़ा 20। नेक्स्ट वन है 1/4, नेक्स्ट वाला फ्रैक्शन। अब 4 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 20 हो जाए, दैट इज 5। दोनों को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 5/20। वन साइड इज 8/20 एंड अदर साइड इज 5/20, विच इज ग्रेटर, 8/20 इज ग्रेटर। सो हु रेड लेस, दैट इज 5/20 किसका है, इला का है। ठीक है, सो दैट मीन्स इला रेड लेस pages of the book. Okay, of the book.